बिना देरी के हम बात कर रहे हैं सिवान विधानसभा सीट की। क्या खबर है, क्या सुगबुगाहट है सिवान में? सिवान मतलब दिवंगत शहाबुद्दीन। देखिए जी, सिवान एक बहुत उलझा हुआ विधानसभा क्षेत्र। शहाबुद्दीन साहब जरूर रहे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी से उनकी लड़ाई हमेशा रही। दोनों आरजेडी, जग जाहिर है दोनों आरजेडी। अब तो शहाबुद्दीन है नहीं, और शहाबुद्दीन का परिवार, देखिए शहाबुद्दीन जब सांसद बने तो फिर सांसद ही बनते रहे, शहाबुद्दीन कभी नहीं हारे। बिल्कुल। हिना साहब भी सांसद का ही चुनाव लड़े, लेकिन हर बार हारी। इस बार संभव यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब विधानसभा का चुनाव लड़े। ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ। विधानसभा का चुनाव हुआ रघुनाथपुर से, उनके ही जीते हुए हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि वहां भी कैसे लड़ाई फंसाई जाएगी, क्योंकि रईस खान, बिल्कुल, खान ब्रदर्स हैं। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि ओसामा एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें वे बरहरिया में भी चेंज चाहते हैं, सिवान में भी चेंज चाहते हैं। सिवान में वह अपने पिता का बदला लेना चाहते हैं जी, ठीक है ना? अवध बिहारी चौधरी से शहाबुद्दीन की अलावा देखिए शहाबुद्दीन ने 2015 में महागठबंधन, देखिए शहाबुद्दीन तो जेल में ही थे, लेकिन शहाबुद्दीन की जिद इतनी गहरी थी कि अवध बिहारी चौधरी को बेटिकट कर दिया गया था। 2015 में टिकट नहीं मिला था, बिल्कुल, याद रखिएगा। 2015 में अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट नहीं मिला, और एक गुमनाम सा चेहरा शहाबुद्दीन के समर्थक बबलू चौहान उर्फ बबलू शाह को सिवान का टिकट आरजेडी का दे दिया गया था। अवध बिहारी चौधरी निर्दलीय लड़ गए थे, और तब हिंदू बनकर लड़े थे। जी जी जी, ठीक है ना? अच्छा, हिंदू बनकर लड़े थे। ठीक है ना? वहां चुनाव का रंग दूसरा हो गया था। लेकिन इसके बाद भी अवध बिहारी चौधरी जो लगातार चुनाव जीत रहे थे, आरजेडी का टिकट नहीं मिला तो वह तीसरे स्थान पर चले गए थे, और उन्हें मात्र 28,000 मत आए थे। ठीक है ना? वहां जीत गए थे बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद, व्यासदेव कुशवाहा भी कर सकते हैं, 55,156 मत लाकर। अच्छा। और शहाबुद्दीन ने जिसे टिकट दिलाया था अवध बिहारी चौधरी को बेटिकट कराकर, बबलू चौहान उर्फ बबलू शाह 51,623 मत लाकर, मतलब करीब 4,000 मतों से जीत हार का सिर्फ 4,000। जी जी जी। लेकिन जब शहाबुद्दीन और कमजोर हुए, फिर जो स्थितियां हुई आपको पता ही है। 2020 में अवध बिहारी चौधरी को फिर से टिकट मिला आरजेडी का, तो आरजेडी से वह फिर से चुनाव जीत गए, विधानसभा का अध्यक्ष बने। अब उनकी उम्र भी है, उनकी सेहत भी है। लेकिन कहा यह जाता है कि जो लालू यादव और ओसामा साहब में शहाबुद्दीन, मतलब शहाबुद्दीन के बाद, अब तो शहाबुद्दीन है नहीं, हाँ, ओसामा साहब और तेजस्वी में जो बातें हुई हैं, उसमें सिवान, बरहरिया, रघुनाथपुर के उम्मीदवारों को लेकर कुछ शर्तें हैं। अच्छा, ठीक है ना? कुछ शर्तें हैं। वैसे सिवान पर राजद नेतृत्व ने हामी नहीं भरी है कि अवध बिहारी चौधरी को नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन ओसामा साहब के मन में पिता का बैर, पिता से जो अदावत रही अवध बिहारी चौधरी की, उसका बदला एन केन प्रकारेण लेना है, ध्येय है। अच्छा। तो 2015 की कहानी तो बता दी भाई। देखिए 2024 में जब अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब दोनों चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला। अवध बिहारी चौधरी अपने सिवान विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बुरे तरीके से पिछड़ गए थे। बिल्कुल। 2020 में जब अवध बिहारी चौधरी फिर से आरजेडी के उम्मीदवार हो गए तो चुनाव जीत गए 76,785 मत लाकर। और ओम प्रकाश यादव जो कभी सांसद बने, जिन्होंने हिना साहब को पहली बार हराया, और वह ओम प्रकाश, हाँ, निर्दलीय जीते थे खटिया चाप पर। हाँ, बिल्कुल। और वह ओम प्रकाश यादव थप्पड़ कान, शहाबुद्दीन ने एक थप्पड़ मारा था और ओम प्रकाश यादव सांसद बन गए थे। वह 74,812 मत लाकर हारे थे। मतलब अवध बिहारी चौधरी 2020 में भी 2,000 से भी कम मतों से चुनाव जीते। तो 2025 में क्या होगा? अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलता है, नहीं मिलता, यह देखने की बात होगी। बिल्कुल। ओम प्रकाश यादव शायद चुनाव न लड़े।
ओम प्रकाश यादव बीजेपी से अपने बेटा, जिनका नाम चंद्र विजय प्रकाश यादव है, एलियस हैप्पी यादव है, उसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। व्यासदेव प्रसाद का बेटा मुकेश कुमार कुशवाहा, व्यासदेव प्रसाद अब खुद नहीं लड़ेंगे, जो 2015 में चुनाव जीत गए थे, वह अपने बेटे के लिए। राहुल तिवारी हैं, जनार्दन तिवारी के पोते हैं, भाजपा के पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हैं, तो यह भी प्रयासरत हैं बीजेपी की ओर से। अवध बिहारी चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब तो गई थी वहां, एक जीवन यादव चुनाव लड़ रहे थे, याद है जी, याद है ना जी, पूरा एकदम बिल्कुल हाई वोल्टेज में। तो जीवन यादव तो खैर बहुत पीछे रहे, खेसारी को भी बुलाया था। हाँ, तो जीवन यादव ने पैसा भी खूब आया था। बहुत भाया था। जीवन यादव को लोकसभा चुनाव के बाद जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो उन्हें कई बार जेल भिजवा दिया गया था। तो इस बात को लेकर खटास है, तो जीवन यादव भी वहां चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला, तो जीवन यादव भी खड़े तो हो जाएंगे, दो यादव आपस में टकराएंगे, भिड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ चर्चा क्या है, हाँ। एक पर्दे के पीछे की रणनीति चल रही है। अच्छा। बंटी सिंह याद है ना, बंटी सिंह, बंटी सिंह, अजय सिंह वाले बंटी सिंह, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भाई आनंद मोहन वाले बंटी सिंह, मोहन वाले बंटी सिंह, और लोकसभा चुनाव में हीना साहब वाले बंटी सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सिवान में। तो दो यादवों की भिड़ंत। हाँ, तो बंटी सिंह को क्या प्रतापपुर से आशीर्वाद मिल गया है? बिल्कुल। हाँ, यानी कि शहाबुद्दीन परिवार से आशीर्वाद मिल गया है, हाँ, यह समझने की बात होगी। और अजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि रहकर वो चप्पा चप्पा जान चुके हैं, बिल्कुल चप्पा चप्पा जान चुके हैं, तो काफी एक्टिव रहते हैं। तो बंटी सिंह चुनाव लड़कर किसे परेशान करेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया कि अवध बिहारी चौधरी 2020 में 2000 से भी कम मतों से हारे, जीते, माफ कीजिएगा, जीते। और 2015 में तो तीसरे नंबर पर चले गए, जब वो बेटिकट हुए। 2024 में भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। तो ये स्थिति सिवान को लेकर जब और जानकारी हम जुटा लेंगे तो अपने पाठकों को जरूर बताएंगे।